केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेगेटिविटी को डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये क्या होते हैं, और साथ हम लोगों ने इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग से। ये कंसेप्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है ताकि हम लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आगे डिस्कस कर सकें। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल के अंदर इसके ट्रेंड्स। इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने कहा कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग आपको बताना होगा कि बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है। आपको एक जनरल आइडिया होगा कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है। आयनिक बॉन्ड को आप अपनी प्रीवियस जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो कि ये इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो कब हमारे पास ट्रांसफ़र होगा और कब हमारे पास शेयरिंग होगी, ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर हम लोग कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्ड्स की एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा जो दी जाती है NaCl, इसके अलावा हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आयनिक बॉन्ड्स की एग्जांपल्स हैं। और कोवलेंट बॉन्ड्स में हमारे पास आती हैं HCl, H2O एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो अब हमें अगर कोई कंपाउंड है, हमने डिटरमिन करना है इसका आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट, तो ये हम कैसे पता चलाएंगे। इस बात को अब हम लिंक करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये वो फोर्स होती है जिससे एक न्यूक्लियस किसी एक एटम का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये वो फोर्स होती है जो एक एटम का न्यूक्लियस अप्लाई करता है ऑफ कोर्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, ये आप लोग लास्ट टाइम देख चुके हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एटम है A और एक एटम है B। इस एटम का भी एक न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, और इसके भी कोई ना कोई इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा, और ये एक और एटम है जिसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और हम A और B का आपस में रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब A और B एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो बेसिकली या तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर होगा या तो ट्रांसफ़र होगा, आइदर ट्रांसफ़र और शेयर, या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे या ट्रांसफ़र हो जाएंगे, डिपेंडिंग के किसको रिक्वायर्ड है और कौन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो फर्स्ट एटम है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक एटम है जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली होगा ये कि सबसे पहले ये A अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और B अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और सबसे पहले बात हमेशा शेयरिंग से स्टार्ट होती है। मेरी बात को कहने का मतलब ये है, आप इमेजिन करो कि जब भी दुनिया का कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो स्टार्टिंग में हमेशा कोवलेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ HCl की। H का एक इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो फर्स्ट शेल में आ गए 2, सेकेंड शेल में 8 एंड लास्ट शेल में आएंगे 7। 2 4 6 8
दिस इज़ द फर्स्ट शेल, लेट्स से दिस इज़ न्यूक्लियस, एंड लास्ट शेल में हमारे पास इसके आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 एंड 1 7। अब बेसिकली होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दरमियान में हमारे पास एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक लेयर आ जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि ये हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा होगा और ये क्लोरीन भी। और अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं ना, इसका लास्ट इसके इस शेल में 2 ही होने चाहिए, तो इसका एक शेयर करने के बाद इसके भी 2 पूरे हो रहे हैं, और इसके लास्ट शेल में 8 होने चाहिए, और वो भी इसके 7 प्लस 1 वहाँ से शेयर करके इसके भी 8 पूरे हो रहे हैं। तो ये बात बनती हमें नज़र आ रही है। बट अब होगा ये कि चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत बहुत ज़्यादा है, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन की निस्बत। मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे, यानी इमेजिन करें दिस इज H, दिस इज Cl, एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ यूं हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर अब हम इमेजिन करें कि फर्दर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मज़ीद थोड़ी सी भी अगर बढ़ गई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कम्प्लीटली क्लोरीन का हिस्सा बन जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट से आयनिक रेजिम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इससे आपको आइडिया हो गया कि कोवलेंट और आयनिक का रिलेशन क्या है। हर बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली कोवलेंट भी नहीं होता और कम्प्लीटली आयनिक भी नहीं होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ना तो कोई भी बॉन्ड कम्प्लीटली कोवलेंट होगा ना कम्प्लीटली आयनिक होगा, डिपेंड करता है इन सर्टेन केसेस। फॉर एग्जांपल Cl बॉन्डेड बाय Cl, इसमें जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक होगा, और वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे होगा इस वाले क्लोरीन से भी और इस वाले क्लोरीन से भी, बिकॉज ये दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम एटम्स हैं। ठीक है, बट अगर ये Na और लेट्स से मैं NaOH की बात करता हूँ, या फॉर एग्जांपल लेट्स नॉट टॉक अबाउट Na की अभी हम बात नहीं करते। Na की बात क्यों नहीं करते, बिकॉज Na जो है ये हमारे पास मोस्टली आयनिक बॉन्ड्स बनाता है, उसके हम रीज़न पे जाते हैं। हम HCl की बात करते हैं, एक H और एक बॉन्ड पेयर और एक Cl, ये Cl से बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका हुआ है। ठीक है, अब कितना क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चार्ट पे जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की क्लोरीन हमारे पास कहाँ पे है, क्लोरीन है हमारे पास 17th नंबर, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ये क्लोरीन आ गया आपके पास। ठीक है, और आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये चेक करते हो कि आपके जो 2 बॉन्ड्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जांपल Cl बॉन्ड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी भी है और इसकी भी है, डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 1.7 से ज़्यादा हो जाए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 अप्रॉक्सीमेटली, तो हम उस बॉन्ड को आयनिक कहते हैं, या उसका आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट से ज़्यादा हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 है, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो आयनिक कैरेक्टर के ऊपर भारी होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हम पीरियोडिक टेबल से देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं NaCl की। सोडियम एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.93 एंड क्लोरीन 3.16, तो NaCl जब बॉन्ड बनेगा तो 3.16 माइनस 0.93 ये अप्रॉक्सीमेटली 2.2 समथिंग आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1.7, तो हमारा बॉन्ड जो है वो आयनिक नेचर उसकी ज़्यादा होगी कोवलेंट की निस्बत। ठीक है, और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, या कार्बन और ऑक्सीजन सॉरी बॉन्डेड होता है, तो आप कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो 2.55, क्लोरीन और ऑक्सीजन की देखो 3.44, तो 3.44 माइनस 2.55, जबकि उसका कितना आंसर आ जाएगा 0.9 के करीब आ जाएगा, विच इज़ फार फार लेस देन 1.7। सो ये जो बॉन्ड होगा ये कोवलेंट होगा। सो दिस वाज अबाउट नेचर ऑफ बॉन्डिंग। इसके बाद हम चलते हैं
मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर कि मेटेलिक कैरेक्टर हम कहते किससे हैं। मेटेलिक कैरेक्टर हम यूं डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम या टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। और आपको एक और चीज़ में प्रीवियसली बल्कि नहीं पढ़ाई, अभी बता देता हूँ कि जितने भी मेटेलिक कैरेक्टर किसी एटम का ज़्यादा होता है वो उतने बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं इस पर हम पहले एक दफ़ा लाइट डाल चुके हैं प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर। मेटल्स में एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। मेटल्स वो होते हैं जो हार्ड होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, शाइनी सरफेस होती है इनकी, इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं, और अलॉयज़ वगैरह इनके हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन जनरल मेटल्स की होती हैं। ठीक है, सो मेटेलिक कैरेक्टर किसी चीज़ का उतना ज़्यादा होगा जितना वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा और जितना वो अच्छा बेसिक ऑक्साइड बना सकेगा। बेसिकली ये दोनों चीज़ें भी आपस में लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक वर्टिकल ग्रुप की बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इस फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ, टॉप टू बॉटम। ठीक, इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके पास यहाँ पे है सोडियम। आप सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या फ्रांसियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी? ऑफ कोर्स फ्रांसियम के अंदर से, बिकॉज उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है सोडियम की निस्बत। ठीक है, तो आप फ्रांसियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो, Fr+1+1 इलेक्ट्रॉन निस्बतन सोडियम के, जो कि Na++E-, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी इसके निस्बत। ठीक है, तो जितना इसका मतलब ये हुआ कि आप टॉप से बॉटम जो आते हो आप इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है, तो टॉप से बॉटम आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो ऑक्साइड्स वाली मैंने बात की थी, बेसिक ऑक्साइड्स, सबसे पहले मैं ऑक्साइड्स पे थोड़ी सी और लाइट डाल दूं कि ऑक्साइड्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो कि जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी 4 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, फिर हमारे पास होते हैं पर ऑक्साइड्स, नॉर्मल को सिंपल ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। पर ऑक्साइड्स के बाद फिर हमारे पास होते हैं सब ऑक्साइड्स, और चौथी हमारे पास क्लास होती है सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं इन पे हमारा ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। ठीक है, तो आज हम जो फर्दर बात कर रहे हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड्स ही की कर रहे हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स में हमारे पास एक 3 किस्म के फर्दर ऑक्साइड्स होते हैं। एक होते हैं एसिडिक, एक होते हैं बेसिक, और एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं, या बल्कि मैं इस पर भी थोड़ी देर में आता हूँ एसिडिक ऑक्साइड्स के ऊपर, बल्कि अभी बता देता हूँ। एसिडिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनको जब पानी में डाला जाए, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ किसी एक ऑक्साइड की, SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको जब मैं पानी के अंदर डालूंगा तो बेसिकली ये क्या बनाएगा? SO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डालूंगा तो ये मेरे पास HCO3 बनाएगा, और अगर मैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको मैं डालूंगा तो बेसिकली नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें एसिड्स जनरेट हो रहे होते हैं मेरे पास। ठीक है, और बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो बेसिस जनरेट करते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं Na2 सोडियम ऑक्साइड के अंदर पानी डालता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसी तरह मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर डालूंगा, नो सॉरी इट्स नॉट Mg2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो MgO होता है। लेट्स कट दिस। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? MgO। तो MgO प्लस H2O जब मैं डालूंगा तो ये MgOH होल्ड हुआ है। तो ये आपको याद होगा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आप यूज़ करते हो जब आपके स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप ये बेस
डालते हो ताकि वो स्टमक के अंदर ये वाली बेस बना दे और एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम बात कर रहे थे एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स की। ये वो होते हैं जो एसिड्स बनाते हैं, ये वो होते हैं जो बेसिस बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये एसिड्स और बेसिस दोनों बनाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर जो मैं डिफाइन कर रहा था। आपके पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये आपका जितना भी पार्ट है, ब्लैक से मार्क कर देता हूँ, ये आपका जितना भी पार्ट है ना, ये वाला, ये सब एबिलिटी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। ठीक है, और जितना आपका राइट साइड वाला पार्ट है यहाँ पे, या पहले पढ़ चुके हो कि ये नॉन मेटल्स होते हैं। जब मैंने पीरियोडिक टेबल की क्लासेस बताई थी तो ये मेटल्स थे सारे, और ये मेटल्स और ये नॉन मेटल्स। उसकी भी रीज़न यही थी कि लेफ़्ट साइड पे जब आप बात करते हो तो ये जो जितने भी एटम्स हैं ये सब एबिलिटी रखते हैं डोनेट करने की। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, ये जितनी भी लाइन है ये सब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। बोरॉन वाली पूरी लाइन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। कार्बन वाली लाइन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये मतलब उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये मेटल्स हैं, और इनका मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेफ्ट से राइट साइड पे अगर आप आ रहे हो तो आपकी न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ रही होती है। न्यूक्लियस की जब फोर्स बढ़ती है लेफ्ट से राइट साइड पे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, मोर फोर्स। तो जब फोर्स ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा और एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन कम हो जाएगी। सो आप लेफ्ट से राइट साइड पे जब आते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, सो इसके बाद हम आते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है मेटेलिक कैरेक्टर का। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जैसे हमने डिफाइन किया कि एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन था उसमें, इसमें एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये जो होता है ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिफाइंड होता है। और हमारे पास ये जो होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और उसकी एग्जांपल्स मैं आपको ऊपर दे चुका हूँ। ठीक है, फर्दर अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखना चाहते हो, ये इसका एग्जैक्टली ट्रेंड वही होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। फर्दर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो जब आप मेटेलिक कैरेक्टर से ऑपोजिट होता है, जब प्रोडक्ट टेबल में आप लेफ़्ट से राइट साइड पे आ रहे होते हो, ये प्रोडक्ट टेबल में आप लेफ़्ट से राइट साइड पे आ रहे होते हो तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, यानी आपके एटम्स ज़्यादा नॉन मेटल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, और जब आप टॉप से बॉटम पे आते हो तो आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो रिड्यूस हो रहा होता है या ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रिड्यूस हो रहा होता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है। ठीक है, इस पूरी बात को अगर हम समराइज़ करें तो आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा? ये वाला, फ्रांसियम। और सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा होगा? ये वाला, फ्लोरीन। ठीक है, सो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को हम यू डिफाइन करते हैं। इसके बाद कुछ मैं अब आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। आपकी जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम एक्सेट्रा। अब ये क्या ऑक्साइड्स बनाते हैं? लिथियम के अंदर से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो बेसिकली ये Li+1 प्लस E-, और सोडियम के अंदर से भी आप निकाल देते हो तो ये Na+1 प्लस E-, ये बन जाता है ना। ठीक है, और ये जो आपके पास केटाइंस आ रहे हैं ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके ऑक्साइड्स बना देते हैं। जैसे आप इनकम्प्लीट रिएक्शन लिखो तो वो कुछ यूँ होगा कि Na2O, ठीक है, और यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और वहाँ पे आपके पास 4 नाइट्रोजन्स आ जाएंगे फिर। ठीक है, सो ये आपने बैलेंस भी कर दिया इसको। और ये जो सोडियम ऑक्साइड आपके पास आ गया, सॉरी ये नाइट्रोजन नहीं था, सोडियम था, सोडियम ऑक्साइड आपके पास आ गया। इसको अब अगर आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो दे देगा। तो बेसिकली आप अगेन देख सकते हो कि आपके फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हैं ये सब बेसिस देते हैं। आप लिथियम को देख लो, ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा Li2O, और ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा।
LiOH, ठीक है। आप इसी कैटेगरी से सेकेंड ग्रुप से आप मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, और आप बेरियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो। आप इस कैटेगरी से कोई भी आप एक एलिमेंट उठा के तो उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना सकते हो। इसके बाद आप सल्फर को देख लो। सल्फर जो है ये अब कौन सी क्लास में आता है, ये इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब इसको हम देखते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन के अंदर आप डालो तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। या आप रिकॉल करो या आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये रिएक्शन पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है, याद पड़ रहा है। और फिर आप सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर मजीद ऑक्सीजन के अंदर डाल के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते थे, और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड से ओलियम बनता था, या बेसिकली आप यूँ इसको डायरेक्टली भी कह सकते हो कि ये वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करता है, ठीक है। आप नाइट्रोजन को देख लो, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बनाता है NO2 प्लस वाटर, वो आपके पास नाइट्रिक एसिड बनाता है और नाइट्रस एसिड बनाता है, ठीक है। मैं फ़िलहाल नाइट्रिक एसिड लिख रहा हूँ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है, और फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड होता है वो फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा। तो बेसिकली आपके पास नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर को आज हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। आप इसमें जितने पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट से भी देख सकते हो, ये पीरियोडिक टेबल है आपके पास, और इसमें आप इस कैटेगरी से ये जो आपको ब्लू रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, इनको अगर आप देखो तो ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं सब के सब। इस दरमियान में एक लाइन है जो मेटलॉइड्स है, और लेफ्ट साइड पे सारे के सारे मेटल्स हैं। और ये क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे की है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बेसिस पे। तो इसकी समरी इन जनरल जो हमने बात की टोटल, वो ये है कि आप जब लेफ़्ट से राइट साइड पे आते हो, ठीक है, लेफ़्ट से जब आप राइट साइड पे आते हो तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर रिड्यूस होता है, मेटेलिक कैरेक्टर रिड्यूस होता है, ठीक है। और जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम आते हो, तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज। इसी तरह आप लेफ्ट से राइट जब आप आते हो तो आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है, और जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी हम डिटेल्स में नेक्स्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को, उसकी पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट।